राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे और अपने अपने घरों में मस्त होंगे। सो फ्रेंड्स, सुबह के टाइम है और मैं आ गई हूँ किचन में। तो सुबह के टाइम में लंच बनाने में इतनी हड़बड़ी होती है कि सुबह से पहले हमें एक दिन पहले रात में ही सोच लेना होता है कि सुबह में हम क्या बनाएंगे, ताकि लेट ना हो। क्योंकि हमारे पास आधे घंटे और पौने घंटे का ही समय होता है। 5 बजे भी उठती हूँ तो लेट हो जाती है, 5:30 बजे भी उठती हूँ तो लेट हो जाती है। समय सुबह में इतने जल्दी पास होता है, पता ही नहीं चलता। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ सूजी का चीला और चटनी। तो मैंने यहाँ पर सोचा कि पहले उसे अच्छे से टाइट में पीस लूँगी और फिर कढ़ाई में तल दूँगी, लेकिन फिर वो अच्छा ज़्यादा नहीं लगता, उसमें तेल ज़्यादा ही जा रहा था। तो फिर मैंने यहाँ पर तवा पे चीला ही बना लिया। बहुत सारे बर्तन जो रात में मैंने धोकर गमले में रख दिए थे, उसे मैं सुबह में अच्छे जगह पर सेट कर रही थी। बर्तन मैं धोकर गमले में इसलिए रखती हूँ ताकि पानी अच्छे से नीचे आ जाए और बर्तन सूखा रहे, ताकि जब स्टैंड पर मैं बर्तन रखूँ तो वो स्टैंड गीला ना हो। इसलिए मैं गमले में ही रख देती हूँ पानी करने के लिए। और मैं रात को ही किचन को अच्छी तरह से साफ़ कर लेती हूँ और सुबह उठकर सिर्फ लंच बनाना होता है। चीला बनाते हुए बीच बीच में मैं घर के काम भी कर रही थी, जैसे कि वंशु को सामान देना और हस्बैंड को चाय देना। चाय तो मैं सुबह में बेचैन से पी ही नहीं पाती हूँ। थोड़ा थोड़ा करके बस 2 घूंट मैंने ऐसे ही खड़े खड़े पिया था। मैंने सोचा कि जब वंशु को स्कूल भेज दूँगी उसके बाद इत्मीनान से गर्म करके बैठकर पीऊँगी। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले चीला बनाने में ही ध्यान दे रही थी, ताकि उसे टाइम पर स्कूल भेज सकूँ। चीला बनकर चलिए तैयार हो चुका है। मैं इसे पैक कर लेती हूँ लंच बॉक्स में। तो मैंने यहाँ पर 3 से 4 चीला उसे पैक कर दिया था, क्योंकि वो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करके ही खाती है और फ्रेंड भी उसके साथ लंच शेयर करके ही खाते हैं। तो मुझे 4 से 5 लगभग देना ही चाहिए, क्योंकि और बच्चे भी खाने हैं, इसलिए। फिर मैंने उसे लंच दे दिया, उसने अपने बैग में रख लिया और मैं अब यहाँ पर आ गई हूँ कि चाय गरम करूँगी। सुबह का नाश्ता मैंने जब बना लिया तो सोचा कि चलो जल्दी से सब कुछ हो गया है तो पोछा भी कर लेती हूँ और नहा लूँगी। तो लेकिन मैं नहा तो नहीं पाई थी जल्दी, लेकिन मैंने यहाँ पर कपड़े डाल दिए थे वॉशिंग मशीन में धोने के लिए, वो धुल रहे थे और साथ ही मैं पोछा भी कर रही थी, ताकि जल्दी से काम हो जाए। अभी वंशु के पापा घर ही पर थे और वो खाना खा रहे थे। यहाँ पर मेरे हस्बैंड नाश्ता कर अपने काम के लिए निकल गए थे और मैं वही बर्तन उठा रही थी और सोचा कि जब बर्तन साफ़ कर लेती हूँ और फिर उसके बाद मैं भी नहा लूँगी। तो मैं जा रही थी बर्तन साफ़ करने के लिए किचन में। तो यहाँ पर बर्तन मेरा हो चुका था और मैं जा रही थी बाथरूम में नहाने के लिए। नहाकर मैंने जब नाश्ता कर लिया तो मुझे याद आया कि मुझे जाना था किसी काम से बाहर। तो मैं निकल गई 12 बजे धूप में ही जल्दी से रेडी होकर। और मैंने जब वहाँ जाकर काम के लिए पूछा तो वो पता चला कि ऑफिस बंद है और वो आज नहीं काम हो पाएगा। फिर मैं वापस जब लौटने लगी तो मैंने देखा कि मंदिर पर तो पूजा हो रही है किसी की शादी का। वही औरतें लोग बैठकर गीत गा रही थी। मंदिर के पास में ही एक ठेला लगा था गोलगप्पे का। तो गोलगप्पे देखकर मैं किसका मन नहीं करेगा कि गोलगप्पा खाकर ही निकलूँ। सो मैं भी 10 रुपये के यहाँ पर गोलगप्पा खाने रुक गई थी और जब गोलगप्पा खाने के बाद मैं भी घर के लिए निकल पड़ी। सो फ्रेंड, ये छोटा सा ब्लॉग आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।